हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस की जो है वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जो वैकेंसीज़ आई हैं लगभग 13,404 वैकेंसी हैं। उसमें टीजीटी की वैकेंसी है 3176 और पीआरटी की वैकेंसी है 6414। ठीक है? तो मोस्टली लोगों ने जो एलिजिबल हैं उसके लिए जो जिन लोगों ने बीएड, बीटीसी कर रखा है, जो सीटेट पास हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। उम्मीद ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाया है हम लोगों ने मिल कर के और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा पे आपको ये सारी चीज़ें जो केवीएस से जो रिलेटेड हैं, जो इनकी तैयारी में हम अहम भूमिका निभाएँगी। पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि उसमें सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूँ। और ये वीडियो हमारे कुछ टॉपिक्स पे है, कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न्स हैं कि पहले इसका पैटर्न क्या था और सिलेबस क्या है इसका, किस हिसाब से सब्जेक्ट में वेटेज दिया गया है, परीक्षा का स्तर क्या होगा, कितने प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या नया बदलाव हुआ है, पहले कैसे होता था, अब क्या बदलाव है? और हम लोग कैसे पढ़ेंगे मेन फ़ोकस ये रहेगा कि आपका सिलेबस क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को सामने डिफ़ाइन करता हूँ और देखिए कि कैसे उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है और उनमें क्या-क्या वेटेज उनका दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अ जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो है संकल्प सूत्रा नाम से ही है। आप लोग सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। उसपे ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगा, उसके बाद में ये हाइलाइटेड है जिस जिस टाइप से मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ, ऐसे ही प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप लोग अब देख लीजिए थोड़ा-सा कि जो पीआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है? वो 180 मार्क्स का है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होंगे और ईच जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, ठीक है? तो ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा और द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे 180 क्वेश्चन करने के लिए और कोई भी इंडिविजुअली मतलब किसी भी पार्ट का जो है टाइमिंग सेट नहीं किया गया है, ठीक है? उसके बाद में लिखा हुआ है कि सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे क्या रहेगा, क्या उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। इसके 4 पार्ट बनाए गए हैं सिलेबस के। पीआरटी का ये जो सिलेबस है, प्राइमरी टीचर का जो ये जो सिलेबस है, वो केवीएस के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 में है, देखिए आप लोग देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का इसमें इन्होंने दे रखा है। ये 20 मार्क का होगा, ठीक है? तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो 20 मार्क का होगा, जिसमें डिवाइड कर रखा है इन्होंने जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों का जो वेटेज रहेगा 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। उसके बाद में पार्ट 2 आता है, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, ये जो कि तीनों सब्जेक्ट हैं इन सभी को मिला करके 20 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के जो हैं वो 5 क्वेश्चन इन्होंने बताया है। ठीक है? उसके बाद में ये एक बड़ा पोर्शन आता है जिसको हम नींव कहेंगे अपने केवीएस की तैयारी की। तो इस नींव में क्या आता है, इसमें है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? इसका वेटेज देखिए आप लोग कि 60 नंबर 60 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड लीडरशिप से, ये जो आप सीडीपी कहते हैं, उसका जो वो पार्ट है जो एजुकेशन और लीडरशिप से आता है। इसमें क्या है कि बाल विकास बहुत कम है, ठीक है? चाइल्ड डेवलपमेंट का वो पार्ट इसमें ज़्यादातर सीटेट वाला दिया गया है। जैसे जो स्टेट टेट होते हैं ना, उसको थोड़ा-सा इतर करके, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होता है। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से जो सीटेट में अपने लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, उस टाइप से डीएसएसबी के क्वेश्चन्स आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोग एक श्रृंखला लेकर के आएँगे। ऋषभ सर हैं हमारे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करवा देंगे आपके जो केवीएस से रिलेटेड, जो केवीएस के ही जो हुए हैं अभी तक के एग्ज़ाम्स, वो भी करा देंगे और साथ ही साथ केवीएस और एनवीएस में जो आए हुए क्वेश्चन्स हैं, उनको करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि वो करा देंगे। उसके बाद में आप लोग ये देखिए कि इसमें जो वेटेज दिया हुआ है वो एजुकेशन एंड लीडरशिप का 60 क्वेश्चन है। इसमें कैसे डिवाइड किया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के ये जो है 15 क्वेश्चन होंगे और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें ये 15 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 10 क्वेश्चन होंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के 10 क्वेश्चन होंगे और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन 10 क्वेश्चन, मतलब इतना ही, ये जो 5 पिलर्स इन्होंने इसमें बना दिए हुए हैं और 5 ही पिलर्स में जो है टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। उसके बाद में ये नीचे लिखा हुआ है कि पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 4, तो इसमें क्या है?
पार्ट 4 में क्या है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, ठीक है? तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपको इस पीडीएफ में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग ये जो है देख सकते हैं। इसी जो मैं पीडीएफ इसमें अपलोड करूँगा, तो उस पीडीएफ के जो है लास्ट में बिल्कुल आप देखिएगा, तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। 1 मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके सामने उसी 80 नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है, वो यहाँ पे 115 नंबर पेज पे आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपके सामने ये क्या है, 80 नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आप लोग देखिए इसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। इसमें साफ-साफ देखिए बताया गया है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका जो है सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें आप देखिएगा कि जो है आई हुई, तो उसमें जो पोर्शन वो दिया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला 80 नंबर का, उसमें वो क्या है, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या-क्या दिया गया है। 1 मिनट। तो टेक्स्ट बुक जो अपनी है, ठीक है? उनको इसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में सिलेबस इंक्लूडेड द कांसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक उन्होंने यहाँ पे ये साफ-साफ बताया है कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक इसको एनसीईआरटी बेस पे ये चारों जो सेक्शंस हैं उनको डिफाइन किया जाएगा। उसी से संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे परीक्षा में, ठीक है? उसके बाद में आपने ये देखिए इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए कि हाउएवर यहाँ पे बताया गया है, सॉरी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट करेगा। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके सिलेबस के ये पार्ट है जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास कितना 12, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल जो एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे 1 टू 5 पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप लोग ये सोच के मत रखिएगा कि उसका पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 1 टू 5 का होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने साफ-साफ ये लिखा हुआ है अपने पेपर में ही इसने साफ-साफ बता दिया है कि आपका जो पेपर का लेवल होगा, ठीक है? तो पेपर का जो आपका लेवल होगा, वो पेपर का लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ठीक है? तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका पेपर होगा और आप लोगों को मतलब उसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ी तैयारी हो जाए जिससे कि आप लोगों का मतलब जो है पूर्ण रूप से हेल्प मिल पाए आप लोगों को, ठीक है? तो कैसे करना है? पहला आता है आपका इसमें इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है? तो इंग्लिश का पोर्शन जो है उसमें क्या-क्या है? आप लोग देखिए कि ग्रामर है। ग्रामर टोटली जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर का प्रयोग जो होता है, टेंसेज हैं इसमें, सिंपल प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटीन्यूअस, ऐसे ये जो है टेंसेज को इंक्लूड किया गया है, उससे संबंधित आर्टिकल्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स के होंगे, कुछ कॉमा क्वेश्चन, स्टॉप, यही सारे प्रकार के ये जो इसमें स्पेसिफिक आप लोग देख रहे होंगे कि जो सिलेबस डिफाइन किया है, वो बहुत अच्छा डिफाइन किया है। केवीएस के लिए ये सबसे बड़ी सुविधा का जो है एक पार्ट हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन सिलेबस बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया होता है। तो उसके बाद में आप लोग देखिए कि हिंदी का क्या-क्या दिया हुआ है। तो हिंदी में जो है दिया हुआ है व्याकरण, संज्ञा विशेषण और वचन की पहचान और व्यावहारिक प्रयोग उसके, ठीक है? मतलब उसके बाद में गणित के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें अनुरूपी संख्याएँ, संयुक्ताक्षर की पहचान, विलोम, ठीक है? सर्वनाम, लिंग पहचान, विशेषण, संज्ञा, इसके क्वेश्चंस कितने रहेंगे? देखिए दोस्तों इसमें जो पीआरटी का जो सिलेबस है, जैसे कि हमने इसमें बताया कि टेक्स्ट बुक जो इसमें इंक्लूड होंगी 1 टू 5 की होंगी। उसके बाद में जो इसका लेवल रहेगा पेपर का, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें इसमें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये तो हो गया 25-25 क्वेश्चन, सॉरी 20-20 क्वेश्चंस में मोस्टली मुझे लगता है कि ये डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें जो 4 टॉपिक दिए हैं 80 नंबर में 4 टॉपिक देखिए मैथमेटिक्स और उसके बाद में है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है?
ये ईवीएस का है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवलिंग, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसका मतलब है इसमें ईवीएस के पोर्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आपका वेटेज इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। उसके बाद में है मैथमेटिक्स का। आप देखिए मैथमेटिक्स में आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ज्योग्राफी की, उसमें एक जो मेंटल अर्थमेटिक है उसकी भी बढ़िया से तैयारी कर लेनी है। फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, इनका थोड़ा-सा अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आप ये 80 क्वेश्चंस में आप अच्छे से अपना अच्छे से वेटेज निकाल पाएँ। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो अपना टीजीटी का जो कोर्स है, टीजीटी का जो सिलेबस है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी पीडीएफ में आपको 17 नंबर पेज पे आपके टीजीटी का सिलेबस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, इसका किस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए सारे एग्जाम्स जो भी, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, इन्होंने डिफाइन किया है 180 मार्क्स में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के ही। और ईच करें, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब 180 मार्क्स को आपको सारे क्वेश्चन सब कुछ अटेम्प्ट करने हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब 3176 पोस्ट की जो टीजीटी की वैकेंसी है, जो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसमें जो है पहले जो स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट हैं वो टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी में लगभग सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे सामने आपके जो है टीजीटी का जो सिलेबस दिया हुआ है केवीएस के द्वारा, वो सामने है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द रिटन टेस्ट ऑफ 180 मार्क्स। ठीक है, 180 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ईच 1 मार्क का होगा। उसके बाद में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन सेक्शन कौन-कौन से हैं, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, वही चीज़ है सेम पीआरटी की तरह। 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जनरल इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। ठीक है, दोस्तों इसमें असल में बात ये है ना कि आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे कि पीआरटी में जो है इंग्लिश का वेटेज जो है वो सब्जेक्ट में भी हो जाता है और इसमें भी हो जाता है, जो पहला पार्ट है। तो लगभग अगर पीआरटी में इंग्लिश का वेटेज देखा जाए तो 30 नंबर का है, लेकिन यही चीज अगर जो है केवीएस डीजीटी में देखा जाए तो टीजीटी का जो पोर्शन है उसमें इंग्लिश का केवल और केवल वेटेज जो है वो 10 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जनरल हिंदी जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस की है। उसके बाद में जो आता है पार्ट टू है, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, वही सेम है बिल्कुल, आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था। तो ये 3 पार्ट्स को इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी के आईसीटी के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो पार्ट 3 उसमें था, ठीक है? आपका जो पार्ट 3 था और आप इसमें पार्ट 3 देखेंगे, इसमें जो पार्ट 3 है, इसका वेटेज उसमें सेम और सेम यही टॉपिक्स थे 5, उसका वेटेज था 60 नंबर, और इसी में भी वही टॉपिक है 5 लेकिन इसका वेटेज है 40 नंबर। मतलब ये टीजीटी और पीआरटी में अंतर है। ठीक है? इसमें टीजीटी में क्वेश्चन जो एजुकेशन एंड लीडरशिप के आएंगे, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी से क्वेश्चन संबंधित आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे 40 नंबर। ठीक है, और 40 क्वेश्चन, जबकि पीआरटी में यही 60 हो जाते हैं। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्ट से जो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, आपने इसमें देखा कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर लिखा हुआ है, इसका वेटेज इन्होंने कर दिया है इसमें 10 क्वेश्चन, जो कि उसमें कितना था, 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद में है कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, ये तो इसका वेटेज उतना ही रखा गया है। उसके बाद में क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन सभी को मिलाकर के 15 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो 15 और 15 30 और 10 40 जो है क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को जो है हमारे ऋषभ सर आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली। हम लोगों का ये रहेगा कि जो तैयारी रहेगी वो मतलब जो भी तैयारी कराएँगे आप लोगों को, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी तैयारी कराएँगे। फिर वही लोचा इसमें भी जो है वही अलग दे रखा है। देखिए पार्ट 5 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स, ठीक है? सॉरी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस को जो है 100 नंबर कम अभी है, अभी मैं आप लोगों को डिफाइन करूँगा कि क्या है, ठीक है? उसके बाद में आप ये चीज़ पहले देख लीजिए थोड़ा-सा कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में जो अपना ये 180 मार्क्स का तो है ही, इसमें जो है बाद में इंटरव्यू भी है, ठीक है ना?
इसमें क्या है कि 10 नंबर की आप लोग देखिए, सॉरी 30 नंबर की आपकी जो है डेमो टीचिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे। तो ये टीजीटी में ये चीज़ भी है कि इंटरव्यू के मार्क्स 30 नंबर जो डेमो टीचिंग के होंगे और 30 नंबर जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है नोट में, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू के 15 विल बी 730, फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टोकन टुगेदर। मतलब इसमें सीधी सी बात बताया गया है कि जो है डेमो टीचिंग है उसमें 15 और इंटरव्यू के 15 और मतलब परसेंटेज का हिसाब से रेशियो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि 70 और 30 का फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट रिटन और मतलब दोनों में आपका इंटरव्यू, डेमो टीचिंग और आपका जो रिटन एग्जाम है, टेस्ट है, उसका वेटेज जो है 70 और 30 का रहेगा। इसका 70% निकालेंगे, इसका 30% निकालेंगे, लगभग तो 100% आपका जो है वेटेज बनाएंगे। अब अपने लोग देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, एक थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, यहाँ पे 100 नंबर है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों ने जो एसएसटी से अगर डाला है तो उसको मैं डिफाइन करूंगा। तो एसएसटी में जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 100 नंबर का आपका खेल है इसमें, ठीक है दोस्तों। 100 नंबर का आपका पूरा पूरा खेल है इसमें। आप देखिएगा कि जो मैं एसएसटी का करा रहा हूँ अभी और बाकी आपको करा दूंगा क्योंकि सिलेबस तो 120 लगभग पीडीएफ है, इसमें पेजेस की पीडीएफ है, सबको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें आपको एसएसटी का दिखा देता हूँ जिसमें जो सिलेबस दिया हुआ है 100 नंबर में टोटल और टोटल क्या है, एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। तो दोस्तों सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई को जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, और कहाँ से कहाँ तक ये टेक्स्ट बुक इसमें यहाँ पे इंक्लूड करता है 6 to 10, ठीक है। However, the question will be testing in depth, देखिए यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, टेस्टिंग इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन। मतलब वो साफ साफ उन्होंने ये डिफाइन कर दिया है कि जो टेस्टिंग की जो डेप्थ होगी, जो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन होगा, वो उसका जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो टीजीटी का पेपर होता है और होना है आपका जो, वो केवल और केवल 6 से लेकर 10 एनसीईआरटी पढ़ने से ही नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए और क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या दिया है, क्या सिलेबस में 100 नंबर में दिया क्या है, तो आप सीधा समझ लीजिए कि आपकी 9th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी के। तो उन चारों की जो जो किताबें हैं उनको इंक्लूड कर रहा है। डायरेक्ट हिस्ट्री की जो आपकी किताब है उसका पहला ही चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो दिया हुआ है डायरेक्ट। उसके बाद में है सोशलिज्म, यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में है नाजीवाद और फांसीवाद और राइज ऑफ हिटलर, जो जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ है। उसके बाद में जो है आप देखेंगे चैप्टर नंबर लगभग 4 या 5 होगा इसमें, तो उसमें दिया होगा लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो फॉरेस्ट्री सोसाइटी कॉलोनिज्म के टाइम पे जो था, और उसके बाद में मतलब जो ये सिलेबस जो पूरी बुक दी हुई है अपनी हिस्ट्री की, वही पूरा टोटल और टोटल चैप्टर उठा करके ऐसे ही रख दिया है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो समकालीन भारत यानी कि है, उसमें लिखा होगा, आप जब क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक उठाएंगे उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा होगा समकालीन भारत यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया, और उसका पहला ही चैप्टर होगा इंडिया, जिसमें लोकेशन, साइज, इंडिया एंड वर्ल्ड एंड नेबर्स ये डिफाइन किया गया होगा। दूसरा चैप्टर उसमें होगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तीसरा चैप्टर उसमें है ड्रेनेज का, ठीक है। उसके बाद में है क्लाइमेट का। उसके बाद में है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो आप मतलब कहने का मतलब हमारा समझ गए होंगे कि जो जिस प्रकार से जो सिलेबस इसने दिया हुआ है केवीएस ने, 100 नंबर आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। इसमें इस 100 नंबर में आपको जब यदि कोई बता दे कि ये एक कटोरा पानी है, बस यही है जो कुछ भी है, सब कुछ है, तो आप उसी को संभालेंगे ना,
संभालेंगे ना। तो इसमें 100 नंबर का जो आपका वेटेज बहुत ज़्यादा दे रखा है, 180 में 100 नंबर। सोचिए कि आपको केवल 8 किताबें एनसीईआरटीज़ की पढ़नी है, वो भी आपको नहीं पढ़नी है, आपको हम लोग डिफाइन करेंगे, कोशिश पुरज़ोर करेंगे कि आप कैसे पढ़ें उसको, किस प्रकार से आपको डबल फ़ायदा हो कि आप इसमें भी कर सकें, पीआरटी में भी और टीजीटी में भी, दोनों में मतलब आपका फ़ायदा हो। 80 नंबर का वेटेज, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसके भी जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और इसमें तो टोटल और टोटल सामने, अब ये नेचर है कैसे पढ़ेंगे अपने लोग, ठीक है। तो आप यही चीज देख लीजिए, ये हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया ये पॉलिटी की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और उसके बाद में ये आपकी है इकोनॉमिक्स की बुक। देखिएगा आप पहला चैप्टर ही आप खोल के देखिएगा, द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। आप लोगों को याद भी होगा कि आप लोगों ने जो 9th की बुक पढ़ी थी, उसका पहला चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में था वो था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा कि आपकी 4 किताबें ये जो है 9th की हो गई। उसके बाद में आप देखिएगा फिर आगे स्टार्ट करता है इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकंड। अब ये हिस्ट्री की दूसरी जो आप देखिएगा क्लास 10 में। अब देखो वहां तक तो क्लास 9 का था, ठीक है। उसके बाद में क्लास 10 की स्टार्ट हो जाएगी, अब सब में सेकंड जुड़ जाएगा। तो इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकंड, तो इसमें क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसमें क्या है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। उसके बाद में है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद में है एवरी लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ये दूसरी बुक है, पॉलिटिक्स की है ये, यहां से पॉलिटिक्स की स्टार्ट है। देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये अभी हिस्ट्री का पार्ट है यहां तक। उसके बाद में ये ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी कंटेम्परेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत हम लोगों ने पहले में 9th की किताब जो है वो है कंटेम्परेरी इंडिया 1, ये है कंटेम्परेरी इंडिया 2 जो कि 10th की बुक है। उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है। इसी प्रकार से उसमें डिफाइन किया गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। आपको मैं किस तरीके से कराऊंगा अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लिया कि कंटेम्परेरी इंडिया सेकंड इसमें दिया गया है, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको इसी वे, जो जिस वे से मैं आपको ये सिलेबस कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इसी वे में आपको मैं जो डिफाइन करूंगा वो एनसीईआरटी बुक्स को करूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स को आप लोगों को सबसे पहले जब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाइएगा तो पहले मैं बुक्स की लिंक दे दूंगा या बुक्स ही प्रोवाइड करा दूंगा डायरेक्ट उसमें। तो आप लोग वहां से बुक्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके पास भी लैपटॉप है, जिसके पास भी मोबाइल है, उसको बाकायदा आराम आराम से आप जो है पढ़ सकते हैं। मैं क्या करूँगा, जो बुक्स उसमें डालूँगा तो चैप्टर वाइज़ बुक्स डाल दूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये जो मैं जिस तरीके से उसमें पढ़ाऊँगा, हाइलाइट करूँगा, तो उस तरीके से आप भी पढ़ सकें। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं, उसमें करूँगा क्या मैं कि जैसे कंटेम्परेरी इंडिया है, मैंने इसका चैप्टर 1 उठाया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर मैं आपको सामने डिफाइन करूँगा पूरा, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चन्स आए हुए हैं, वो मैं डिफाइन करूँगा। उसके बाद में आप लोगों को एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की उसी चैप्टर पे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मान लिया जैसे कि है, तो इस पे मैंने आपको फिर तुरंत इसके चैप्टर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 10 12 15 जो भी निकलेंगे, जो लेवल जिनका बहुत अच्छा रहेगा, जो जिसके ऊपर केवीएस क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, मैं उस लेवल तक की आप लोगों की तैयारी करा दूंगा। इसमें एनसीईआरटी का आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो 100 नंबर है, 100 नंबर का जो टीजीटी का जो वेटेज है वो आपका मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बेफिक्र रहिए, एनसीईआरटीज़ के बारे में तो आप लोग बेफिक्र रहिए। इसी प्रकार से देखिए, ये ज्योग्राफी की दूसरी बुक हो गई। उसके बाद में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आ गई। ये जो है हाई स्कूल के आप स्तर पे आप देखिएगा, जब 10th की आप एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें जो पॉलिटिक्स की जो बुक है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट 9th का है, उसका वो भी आपका सिलेबस में है। तो ओवरऑल आपको देखना है कि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटीज़ दी हुई हैं, 4 एनसीईआरटीज़ 9th की और 4 एनसीईआरटीज़ 10th की। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को केवल और केवल 8 एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे संबंधित क्वेश्चंस करने हैं, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और आपका जो है 100 नंबर पक्का। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस पूरा आपको सामने दिखा ही दिया है मैंने, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको संकल्प सूत्रा नाम से है। आप लोगों को जो है संकल्प सूत्रा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इसी वीडियो के बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, तो जिससे कि क्या है कि आप लोगों को हमारे चैनल तक पहुंच हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इसकी पीडीएफ, ये जो सिलेबस है आपके सामने जो डिफाइन किया मैंने, तो ये पीआरटी का और टीजीटी का टोटल सिलेबस, और इसके बाद में जो आप लोगों को क्लासेस कराई जाएंगी उसकी पीडीएफ्स, एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ्स, जो भी चीज़ें हैं, आपको पूरा और पूरा कंटेंट जो केवीएस का है,
टीजीटी का, पीआरटी का मोस्टली जो मैं कराऊँगा एनसीईआरटी का वो पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, हमारा न्यू चैनल है। मतलब बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं जो कह रहे थे कि इस चैनल को स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि जिस प्रकार से जो केवीएस की तैयारी की जाती है, जो लोग जो नहीं जान पाते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, एनसीईआरटीज़ कहाँ से पढ़ें, सब लोग बहुत द्वंद में हैं। तो उस सब चीज़ों को मिटाने के लिए हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया है। ये मेरा नया इनिशिएटिव है एक तरीके से और केवीएस एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो स लगभग जो एग्ज़ाम्स आते रहेंगे आगे सुपर टेट है, यूपी टेट है, सीटेट है, इन सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और अगर जो है लेवल अलग देखना चाहेंगे तो मैं जो एनसीईआरटी कराऊँगा ना, वो मतलब एक संपूर्ण होगा, मतलब खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी फिर दोबारा आपको कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी, चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे जाके बाद में, तो उसके लिए भी जो जिस तरीके की मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा ना, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतना गज़ब का हो जाएगा कि एनसीईआरटी आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो यहीं तक हमारा इस वीडियो में साथ था और आप लोग जो है देखिएगा हमारी जो न्यू न्यू वीडियोस आएँगी, एनसीईआरटी की जो वीडियो आएँगी, उन पे आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़ और जैसा आप लोग साथ बना के रखेंगे, वैसा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा देखने को और बढ़िया से तैयारी कीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाएगा इसमें जो जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने इतना डिफ़ाइन किया है, जो एक अभी बिगिनिंग है, तो असल में बात क्या होती है कि चीज़ों को मैं जल्दबाज़ी में भागना नहीं चाहता लेकर के। तो जो केवीएस है अच्छे से मैंने आपको डिफाइन करा दिया। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन्स हों, तो आप नीचे कमेंट करिएगा वीडियो में। मैं आपके क्वेश्चन्स को, डाउट को कोशिश करूँगा कि कर सकूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के कर दूँगा। लेकिन ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट का है। मैं कोई बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, जो मैं आपको ला कर के जो है डिफाइन कर रहा हूँ इस चीज़ों को और मैं हस आपकी सारी संतुष्टि करा ही दूँगा। बट इतना है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं कवर करा दूँगा और जिस प्रकार से आपका क्वेश्चंस बनेंगे आप देखिएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोशिश यही रहेगी कि मेरा न्यू चैनल है और इस पे आप लोग जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिले जिससे कि आप लोगों ने जो ऐसे हज़ारों चैनल्स हैं, बहुत यूट्यूब पे कंटेंट है। मेरा ही क्यों ये आप लोग सोचते होंगे कि नए-नए चैनल्स बनते जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरता जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप लोग देखिएगा कि जो बिगिनर्स हैं वो कोशिश करते हैं अपनी 100% अपना देने की और उसमें जिस प्रकार से हमारा जो चैनल है संकल्प सूत्रा, ये आप लोगों के लिए एक संकल्प ही है। हम लोगों के लिए एक संकल्प ही है। ये एक ऐसा संकल्प है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को बेफ़ालतू की बातों से बचकर सीधा और सटीक तैयारी कराता है। ठीक है दोस्तों? सपोर्ट करिएगा, आप लोगों का साथ बना रहे बढ़िया से और थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।